हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइटेसिमल। माय नेम इज राजन एंड आज के वीडियो में हम लोग RC99 की जो सीरीज़ है उसको आगे ले जाते हुए पैसेज नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। पैसेज नंबर 2 पैसेज नंबर 1 की तरह ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा स्लाइटली ट्रिकियर है क्योंकि लैंग्वेज आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है समझने में, साथ में क्वेश्चन भी थोड़े से ट्रिकी है। तो हाउ टू गो अबाउट सॉल्विंग दैट विल बी द कोर आइडिया ऑफ दिस वीडियो। आपको सिखाना है कि जब भी डिफिकल्ट आरसीज आते हैं तो कैसे आपको मैनेज करना है। वो अगर आप सीख गए तो लैंग्वेज से घबराते हुए, मतलब बहुत बच्चे घबराते हैं लैंग्वेज से, कैसे उसको एस करना है, वो आज का ये एजेंडा रहेगा हमारा। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल है और सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार इस सीरीज को देख रहे हैं तो मेक श्योर टू चेक द फर्स्ट वीडियो फर्स्ट, सो दैट यू नो कि व्हाट आर द डिफरेंट टास्क दैट आई वांट कि आप लोग हर एक वीडियो में फॉलो करें। कुछ टास्क मैंने आपको बताए थे, वो चेक कर लीजिएगा। एंड कुछ फीडबैक्स मिले हैं, उसके बारे में भी पहले बता देता हूँ। एक फीडबैक मिला है कि सर आप टाइम स्टैम्प ऐड कर दीजिए, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। एंड सेकंड था कि सर वीडियो का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, उसको भी ठीक करेंगे क्योंकि वो आपका पहला था। तो पहले में क्या होता है कि आई हैव टू टॉक अबाउट द इनिशिएटिव कि क्या हम लोग करने वाले हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है मेरी, और क्या क्या चीज़ें आपसे मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को करेंगे अगर तो बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हो। इसीलिए लेंदी हो गया था, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड जितने भी लेक्चर्स होंगे दैट विल बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू आवर आरसी पैसेज नाउ। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि हम लोग पैसेज नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पैसेज को आगे बढ़ाने से पहले ये मेरे बारे में कुछ डिटेल्स है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, माय नेम इज राजन, आई एम ए मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियर। 6+ ईयर से बैंकिंग एक्सपीरियंस को टीच कर रहा हूँ। आई टीच मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। एंड कुछ जो बाकी अचीवमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अब हम लोग पैसेज के ऊपर चलते हैं। ये हमारा पैसेज है, मैं अपने आप को हाइड कर देता हूँ जिससे कि आप लोग अच्छे से पढ़ पाओगे। देखो, ऑलराइट, सो आई होप आप लोगों ने इसको रीड किया होगा एंड यू माइट हैव गॉट द जिस्ट ऑफ इट कि क्या ये 2 पैसेज कहने की कोशिश कर रहे हैं, 2 पैराग्राफ आपका। अब मैं इसको आपको पढ़ के बताता हूँ एंड आई होप आपको लोग लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा तो टिपिकल आरसी है ये वाला आज का। लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी है, पहले पैराग्राफ में तो थोड़ा आइडिया ही नहीं लग रहा कि क्या बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह के आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज हियर इज वेयर स्टूडेंट जो है टेंड टू मेक मिस्टेक्स, उनको समझ नहीं आती चीज़ें, तभी जाके क्वेश्चन जब करते हैं तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो वही आज का एजेंडा रहेगा, सिखाना है आपको ये चीज़। देखो क्या बोला जा रहा है। Henry Vernon Poor, editor of American Railroad Journal, drew the important elements of the image of railroad together in 1851. तो हेनरी ये पर्सन है आपका, ठीक है, हेनरी पुअर, ही इज़ द एडिटर ऑफ अमेरिकन रेल रोड जर्नल। ये तो हमें समझ आता है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लिस्ट डाउन किया, ड्रू मतलब द इंपॉर्टेंट एलिमेंट, जो भी लोकोमोटिव था, रेल रोड जो था उस टाइम का 1851 का, उसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उसको उन्होंने लिस्ट डाउन किया अपने जर्नल के अंदर। ठीक है, और कैसे लिखा तो वही आपको कोटेशन में बताया गया है यहाँ से यहाँ तक। देखो स्टार्टिंग से एंड तक, तो पूरा फर्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कि वो डिफरेंट एलिमेंट्स को किस तरह से देखते थे, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो है। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो। Look at the results of this material progress, the vigor, the life, and the executive energy that followed in its train, rapidly succeeded by wealth, the refinement, and the intellectual culture of a high civilization. All this is typified in a degree by a locomotive. The combination in its construction of nice art and scientific application of power, its speed surpassing that of our proudest cursor, and its immense strength are all characteristics of our age and tendencies. To us, like the telegraph, it is essential, it constitutes a part of our nature, इज अ कंडीशन ऑफ आर बीइंग व्हाट वी आर। तो यहाँ तक आप पढ़ लोगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को इसमें हवा नहीं लगेगी कि क्या हुआ, बट देखो ऐसा नहीं है कि आपको हर एक चीज़ समझनी है। ट्राई टू जस्ट गेट आइडिया ऊपर ऊपर से भी कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है, समझते हैं। देखो हमें वो रेल रोड को दिखाते हुए, रेल रोड मतलब लोकोमोटिव को दिखाते हुए, क्योंकि आपको आगे जाके लोकोमोटिव वर्ड देखने को मिला है ना, तो उसको दिखाते हुए कह रहा है कि देखो मटेरियल प्रोग्रेस का ना क्या रिजल्ट बना है। मटेरियलिस्टिक चीज है ना ये, ठीक है। तो उसमें हम कहां तक पहुंच गए, कहां तक हमारा प्रोग्रेस पहुंचा है, उसका ये रिजल्ट है हमारे सामने। क्या विगर है इसकी, क्या लाइफ ये दिखाने की कोशिश क्या कर रहा है, क्या ये एनर्जी है इस ट्रेन के अंदर। ठीक है, विच इज रैपिडली सक्सीडेड बाय वेल्थ। अब ये वेल्थ यहाँ पे पैसे नहीं, हाँ बोल सकते हो, प्रोस्पेरिटी ऑफ द नेशन दिखाता है, या अमेरिकन की प्रोस्पेरिटी दिखाता है, द रिफाइनमेंट एंड ऑल्सो देयर इंटेलेक्ट को दर्शाता है। किस तरह के सिविलाइजेशन का, वो अमेरिकन एक हाई सिविलाइजेशन है, ऐसा वो कह रहे हैं कि हाई सिविलाइजेशन की इंटेलेक्चुअल पावर को दर्शा रहा है। ये क्या, हमारा जो लोकोमोटिव है हमारे सामने ये दर्शा रहा है। तो वही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को ना वो अमेरिकन के साथ एसोसिएट कर रहा है कि हाउ इट इज द रिजल्ट ऑफ आवर इंटेलेक्ट, है ना, हमारे प्रोस्पेरिटी, हमारे एफर्ट्स का ये आपका एक तरह से जीता जागता सबूत है, ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, द कॉम्बिनेशन इन इस कंस्ट्रक्शन ऑफ नाइस आर्ट, जो ये बना हुआ है इसमें देखिए क्या है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आर्ट्स का एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन का। इसकी स्पीड जो है, जो हमारे हाईएस्ट
स्पीड वाला जो हॉर्स होता है ना, जो फास्टेस्ट स्पीड वाला हॉर्स होता है, उससे भी ज़्यादा इसकी स्पीड है। इसकी स्ट्रेंथ देखिए, ये स्ट्रेंथ सब कुछ हमें क्या बता रहा है, हमारे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा है, हमारी टेंडेंसीज के बारे में बता रहा है कि हम किसकी तरफ लेके मतलब काम करना चाहते हैं। हम आर्ट और साइंटिफिक पावर्स को ना कंबाइन करके काम करना चाहते हैं, हम लोग एक स्ट्रेंथ, एक यूनिटी की तरह काम करना चाहते हैं। ये सारी चीजें दर्शाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ हमें कहता है। टू अस लाइक द टेलीग्राफ इट इज एसेंशियल, टेलीग्राफ की तरह ये भी हमारे लिए एसेंशियल है। इट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ आवर नेचर, ये हमारे पार्ट ऑफ द नेचर है। इट इज अ कंडीशन ऑफ बीइंग व्हाट वी आर। तो एक तरह से समझ आया कि ये पैसेज हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ये हमें ये बता रहा है कि कैसे लोकोमोटिव जो है ना अमेरिकन को रिप्रेजेंट करता है, उनके जो थॉट प्रोसेस है, उनके इंटेलेक्ट है, उनका जो लाइफस्टाइल है, या फिर उनका जो एज का कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको दर्शाने की कोशिश कर रहा है। दैट इज व्हाट इज बीइंग डिपिक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर एडिटर। आई होप दिस यू हैव गॉट द आइडिया। ठीक है, आ जाओ। इन द थर्ड डेकेड ऑफ द 19th सेंचुरी अमेरिकन बिगन टू डिफाइन देयर कैरेक्टर इन द लाइट ऑफ द न्यू रेल रोड। तो थर्ड डेकेड में क्या देखने को मिला 19th सेंचुरी के, कि अमेरिकन जो है ना अपने कैरेक्टर को डिफाइन करने लगे विद द हेल्प ऑफ लोकोमोटिव्स। They liked the idea that it took special people to foresee and capitalize on the promises of science, क्योंकि साइंस का ही एक प्रॉमिस है ना, साइंस की चीज़ों को आपने यूटिलाइज किया एंड यू हैव मेड दिस लोकोमोटिव विच इज नॉट लाइक नॉर्मल पीपल नहीं कर सकते, बहुत ही स्पेशल पीपल, एंड दे आर एबल टू फोरसी कि हम लोग ऐसी कोई चीज़ बनाएंगे जो बहुत ही तेजी से, बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेगी, बहुत सारे लोगों को कैरी करेगी। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो रेल रोड है ना, ये हमारे स्पेशल पीपल का ही एक नज़रिया है कि कैसे वो फोरसी कर सकते हैं, और उस आइडिया पे कैपिटलाइज करते हुए प्रॉमिस ऑफ साइंस को आगे बढ़ाते हुए ये इस चीज़ को रियलिटी बना सकते हैं। ये किसका कैरेक्टर है, हमारे लोगों का कैरेक्टर है। तो वो उस टाइम के जो अमेरिकन है ना, उसकी क्वालिटीज को आपका लिंक कर रहे हैं किसके साथ, रेल रोड के साथ। ठीक है, रेल रोड प्रोमोटर्स यूजिंग द स्टीम इंजन एज अ मेटाफर की तरह यूज करते हुए ये कहते हैं कि फॉर व्हाट दे थॉट अमेरिकन फेयर, मतलब लोकोमोटिव को एग्जाम्पल लेके, मेटाफर लेके, सिंबल लेके अमेरिकन किस तरह से सोचते हैं उसके बारे में आपका वो बता रहे हैं। ठीक है, एंड व्हाट दे थॉट अमेरिकन वेर बिकमिंग, और वो क्या कैसे सोचते हैं और क्या वो बन रहे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड पैरेलल्स बिटवीन द लोकोमोटिव एंड नेशनल कैरेक्टर, कि उनका जो नेशनल कैरेक्टर है, ठीक है, उनकी जो पूरे अमेरिका की सोच है, वो और लोकोमोटिव की सोच ना कैसे दोनों में सिमिलैरिटीज है। पॉइंटिंग आउट दैट बोथ पॉजेस यस यूथ, अभी जो लोकोमोटिव है ये यूथ का एक सिंबल है, और अमेरिकन भी मतलब एक यूथफुल नेशन है, ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है। दे हैव पावर, दे हैव स्पीड, दे आर सिंगल माइंडेडनेस एंड दे हैव ब्राइट प्रोस्पेक्ट्स। तो देख रहे हो यहाँ पे भी वही चीज़ है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे बात की कि ये पर्सन ने, जो एडिटर ने जो आइडिया दिया कि हाउ दिस लोकोमोटिव इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमेरिकन, उसी को ही आप आगे यहाँ पे भी बोल रहे हो, और बहुत सारे रेल रोड प्रोमोटर्स भी कह रहे हैं। यहाँ तो इस पर्सन नहीं कहा था, यहाँ पे दूसरे प्रोमोटर्स भी उसी चीज़ को कह रहे हैं। ऑल राइट, सो अगर मैं मेन आइडिया की बात करूं कि पैसेज 1 एंड पैसेज 2 हमें क्या आइडिया देने की कोशिश कर रहा है, सो द ओनली आइडिया इज हाउ दिस लोकोमोटिव इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमेरिकन एंड देयर थॉट प्रोसेस और देयर इंटेलेक्ट और देयर सिविलाइजेशन। ठीक है, एंड हाउ दे आर एबल टू यूज द पावर ऑफ साइंस एंड आर्ट एंड एवरीथिंग। ठीक है ना, और कैसे वो उनके जो नेशन है, यूथ है, स्पीड है, पावर है उनका, वो दर्शाता है विद द हेल्प ऑफ लोकोमोटिव। ऑल राइट, नाउ इसमें और 3 पैराग्राफ है, फटाफट से इसको पढ़ते हैं। पुअर वॉज ऑफकोर्स, नाउ पुअर यहाँ पे कौन है, वही हेनरी वाला पर्सन। ठीक है, पुअर वॉज ऑफकोर्स प्रोमोटिंग एक्सेप्टेंस ऑफ रेल रोड एंड एंटाइसिंग द हिज रीडर टू ओपन देयर पॉकेट बुक्स। तो पुअर जो है ना, वो क्या कर रहा है, आपका एक तरह से एंटाइस कर रहा है ना कि लोगों को कि देखो रेल रोड बहुत अच्छा है। ठीक है, आप आइए इसके ऊपर चढ़ाई कीजिए, मतलब चढ़ाई कीजिए नहीं, चढ़िए और इंजॉय कीजिए रास्ते में ट्रैवल करने का, या फिर जो भी है ना, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। बट हिज मेटाफर्स हैड देयर डार्क साइड, मतलब पॉजिटिव साइड तो था, अभी हमने पैसेज 1 में, पैरा 1 में क्या देखा, पॉजिटिव साइड देखा। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि इसके जो मेटाफर्स, जो इसने एग्जांपल्स दिए, उसके मेटाफर्स में क्या था कि एक नेगेटिव साइड भी था। यहाँ पे इसने बोला ना कि आपका ये जो रेल रोड है कैसे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा रहा है, हम यूथ हैं, हम स्पीड में रहना मतलब स्पीड वाली कंट्री है, ऐसी कुछ बातें कर रहा है। लेकिन उसके जो और मेटाफर्स थे उसमें डार्क साइड भी था। व्हाट आर द डार्क साइड, वो कहता है कि लोकोमोटिव जो है ना वाज क्वाइट अनलाइक एनीथिंग जो अमेरिकन ने कभी देखा है, पहली बार बना है, कुछ ऐसी चीज पहले नहीं देखी गई थी। इट वॉज लार्ज, मिस्टीरियस एंड डेंजरस, ये लार्ज है, बहुत ही मिस्टीरियस है, डेंजरस है। मैनी थॉट दैट इट वाज अ मॉन्स्टर वेटिंग टू डेवर द अनवॉरी, जो इनएक्सपीरियंस है, जो केयरफुल नहीं है, उनको ये खत्म कर देगा, इस तरह का मॉन्स्टर है। ठीक है, क्योंकि मान लो कि आप केयरफुल नहीं रहे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं ना, इस तरह से वो कहने की कोशिश कर रहा है कि इट इज लाइक अ मॉन्स्टर इफ यू आर नॉट केयरफुल इनफ कि कैसे उस पर चढ़ना है, उतरना है, तो आपको वो मार सकता है, इस तरह से। There was a suspicion that a country founded upon Jeffersonian agrarian principle had brought a ticket and boarded a train pulled by some iron monster into the dark recesses of an unknown future.
ये सस्पिशन आ गया था, ये डाउट आ गया था कि एक कंट्री जिसका बेस क्या है। अब देखो ये वाले जो वर्ड है ना, जेफरसन के जो आपके एग्रीगेरियन प्रिंसिपल है, अभी ये पढ़ के बच्चे बोल्ड हो जाएंगे कि क्या बोलते हैं। जैसे इंडिया को हम लोग क्या बोलते हैं, एक एग्रीकल्चर ड्रिवन कंट्री था ना, तो वो भी आपका कह रहा है कि हमारा जो अमेरिकन कंट्री था ये एक ऐसा कंट्री था जहाँ पे एग्रीकल्चर वॉज द मेन थिंग, है ना। इंडस्ट्रीज तो बाद में आई हैं, पहले ये एग्रीगेरियन प्रिंसिपल पे चलता था। लेकिन आजकल क्या है, जैसे ये लोकोमोटिव बना है तो जो एग्रीगेरियन प्रिंसिपल पे चलने वाले लोग थे उन्होंने एक टिकट खरीदा है और वो ट्रेन पे चढ़ के एक सवारी कर रहे हैं किस जगह जाने की, डार्क रेसेस ऑफ द अननोन फ्यूचर। क्योंकि अब हम एग्रीगेरियन प्रिंसिपल को छोड़ के वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्री हमें कहाँ लेके जाएगा, एक डार्क फ्यूचर में ले जाएगा, ऐसा वो कहने की कोशिश कर रहा है। तो वो डार्क साइड जो यहाँ पे बोला था ना, उसी को आपका एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। तो अब तक हमने 3 पैसेज पढ़ा, 3 पैसेज से ओवरऑल आइडिया लो कि पॉजिटिव चीजें भी हैं, पुअर ने पॉजिटिव चीजें भी बताई मेटाफर्स के हेल्प से, और उसमें दूसरे प्रोमोटर्स ने भी इस चीज को प्रमोट किया कि कैसे रेल रोड आपका अमेरिकन को ही आपका रिप्रेजेंट करता है। एंड थर्ड में आके आपको बोला गया कि नहीं, इसके डार्क साइड के बारे में भी बात की गई है, ठीक है। सो क्या ये एप्रीहेंशन क्रिएट कर रहा है, क्या ये डर क्रिएट कर रहा है? यस, ठीक है। अब मैं यहां से आप लोगों से 3 पैसेज से ही अंदर से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ठीक है। जैसे कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, अनवॉरी, डबर, है ना, ये सब अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज एक बार सर्च कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नाउ आगे देखो, टू ईज सच पब्लिक अप्रीहेंशन। अब लोगों को अगर ये बोला जाएगा, क्योंकि ही वाज एडिटर, वो लोग इसको पढ़ेंगे तो डर जाएंगे। टू ईज सच पब्लिक अप्रीहेंशन, प्रोमोटर्स, पोएट्स, एडिटर्स एंड राइटर्स alike adopted the notion that locomotives were really one iron horse, an early metaphor that lingered because it made steam technology ordinary and understandable। अब क्या है ना कि जब भी कोई नई चीज आती है तो लोग डरे रहते हैं, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कोविड 19 जब हुआ था, वैक्सीन जब आई थी तो मैनी पीपल वर सस्पिशियस ना कि ये आप वैक्सीन लेंगे ठीक होंगे या नहीं, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने नहीं लिया और बहुत सारे लोगों ने लिया, वो ठीक हो गए। तो ये वो कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई ऐसा आपका डार्क साइड के बारे में बोलता है तो मैनी पीपल विल हैव एप्रीहेंशन इन दैम, ठीक है। तो उस टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको जागरूक करें। तो इसीलिए उस पब्लिक एप्रीहेंशन को दूर करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए बहुत सारे प्रोमोटर्स, एंड दिस इज अ गुड साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, पोएट्स, एडिटर्स, सभी लोग मिलकर क्या किया इन्होंने कि उन्होंने एक नोशन बनाया, उन्होंने आइडिया दिया कि लोकोमोटिव जो है ना ये आयरन हॉर्सेस की तरह है। आयरन हॉर्सेस एक मेटाफर हुआ करता था, एक सिंबल हुआ करता था जो सब जानते थे उस टाइम के लोग, अमेरिकन को सबको पता था। तो वो एक ऐसी चीज है जो लोग समझते हैं, क्योंकि अननोन चीजों में जाने में लोगों को डर लगता है, क्योंकि ये क्या बोला गया है कि एक अननोन फ्यूचर में लेके जाएगा, ये एक मॉन्स्टर की तरह है, ये मिस्टीरियस चीज है, तो इससे तो डर लगेगा ना। अगर आप इसको बोलोगे कि ये लोकोमोटिव एक आयरन हॉर्स की तरह है और अमेरिकन को आयरन हॉर्स मान लीजिए एक सिंबल है पॉजिटिव चीज का, तो उनको वही क्या लगेगा, ये तो लगेगा कि यार बहुत अच्छी चीज है, ऑर्डिनरी चीज है, हम समझते हैं इस चीज को, तो उससे वो डर जो है ना उनका खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कुछ कहा जा रहा है, ठीक है। आयरन हॉर्सेस मेटाफर assuaged फियर अबाउट इनहेरेंट डिफेक्ट्स इन द नेशनल कैरेक्टर्स, promoting images of a more secured future, made an alien technology less frightening, क्योंकि ये एलियन टेक्नोलॉजी बहुत सारे लोग इससे डरेंगे, एंड इवन कंफर्टिंग एंड कंजीनियल। अब देखो यहाँ पे भी कुछ वर्ड्स हैं, कंजीनियल का मतलब क्या हुआ, ठीक है। देन यहाँ पे देखो assuaged बोला गया है, इसका अगर हम लोग देखें तो एक तरह से क्या है, जो फियर था ना वो खत्म कर दिया, क्योंकि आयरन हॉर्स का जो मेटाफर यूज किया इन्होंने, ये क्यों यूज किया गया है, टू ईज सच पब्लिक एप्रीहेंशन, तो एक तरह से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, हटा दिया, रिमूव फियर, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं अगर आपको इसका लिटरल मीनिंग नहीं पता है। बट आई विल सजेस्ट कि इन सारे वर्ड्स का, ठीक है, आप लोग इसका मीनिंग खोजेंगे, खुद से देखेंगे और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया कि यहाँ जो वो डार्क साइड के बारे में बता रहा था उसको खत्म करने के लिए उन्होंने एक मेटाफर का यूज किया, एंड दैट इज डार्क हॉर्स। आ जाओ, सॉरी डार्क हॉर्स बोल रहा हूँ, आयरन हॉर्स। कैटी पेरी का गाना याद आ रहा था दिमाग में हॉर्स पढ़ के। अच्छा, एसेइस्ट जो ऐसे लिखने वाले राल्फ वॉल्डो इमर्सन है ना, इसके बारे में देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अभी तो उतना टाइम नहीं है कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ पाए, इसलिए मैं आपको RC 99 का सीरीज स्टार्ट किया कि आप लोग RC में अच्छा कर पाए। बट जो भी इस सीरीज को मान लीजिए जनवरी फेब में देख रहे हैं, जब आपके पास प्लेंटी ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम है टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, क्योंकि वो आपका सितंबर अक्टूबर में होगा, तो वो लोग क्या करेंगे, रैल्फ वॉल्डो इमर्सन के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि हु वाज ही, क्या क्या उन्होंने काम किया। तो इससे क्या होगा ना कि जब आपको इससे रिलेटेड इनसे रिलेटेड कोई भी आर्टिकल्स आएगा तो यू विल फील फेमिलियर, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ के, आपको पता रहेगा बैकग्राउंड थोड़ा सा। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू रीड अबाउट सम पीपल, तो दिस इज वन ऑफ द पीपल जिसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा, ही सॉ द लोकोमोटिव एज एन एजेंट ऑफ डोमेस्टिक हार्मनी, कि ये एक हार्मनी आपका लाने वाला एक लोकोमोटिव जो है ये एजेंट है,
ठीक है। ही ऑब्जर्व दैट, तो ये भी एक तरह से पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में ही बोलेगा शायद। देखो, ही ऑब्जर्व दैट लोकोमोटिव एंड द स्टीम बोट लाइक एनर्मस शटल्स शूट एवरी डे अक्रॉस थाउजेंड वेरियस थ्रेड्स ऑफ द नेशनल डिसेंट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड बाइंड देम फास्ट इनटू वन वेब। ये क्या कह रहा है कि जो ये लोकोमोटिव है ना, ये और स्टीम बोट्स जो है, ये क्या है, एक शटल की तरह है। शटल आप लोगों को पता होगा, है ना, जो आकाश में शटल जाती है वो, तो वो क्या बोल रहे हैं कि एक शटल की तरह है जो डेली चलती है, जो अलग अलग, जो नेशन के अलग अलग कोने हैं ना उनको जोड़ती है, थ्रेड्स को जोड़ती है, और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दिया हुआ है, और सबको बाइंड करके एक वेब के अंदर रखा हुआ है। मतलब हाउ इट इज इंटर रिलेटिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन। अमेरिका के जो अलग अलग कोने हैं उनको जोड़ रही है, उनके लोगों को जोड़ रही है, उनको एम्प्लॉयमेंट दे रही है, वो ये कह रहा है। ठीक है, अच्छा, एडिंग, और कुछ ऐड किया क्या, कैन आवरली एसिमिलेशन गोज फॉरवर्ड एंड देयर इज नो डेंजर दैट द लोकल पेक्यूलरिटीज एंड हॉस्टिलिटीज शुड बी प्रिजर्व्ड। अब इसका मीनिंग आपको बहुत लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, मैं बताता हूँ। अब टू अस अमेरिकन इट सीम्स टू हैव फॉलन एज अ पॉलिटिकल एड, कि ये जो लोकोमोटिव आया ना, ये एक तरह से पॉलिटिकल हेल्प की तरह आया है। वी कुड नॉट एल्स हैव हेल्ड द वास्ट नॉर्थ अमेरिकन टुगेदर विच वी आर नाउ एंगेज टू डू, कि हमारे पास जो वास्ट नॉर्थ अमेरिका है उसको साथ जोड़ने का और कोई रास्ता ही नहीं था, इसलिए एक पॉलिटिकल एड की तरह काम कर रहा है। बिकॉज इसके हेल्प से हम हर अलग अलग प्रांत के लोगों को जोड़ पा रहे हैं, है ना। नाउ दे आर एबल टू एक्सचेंज, मे बी मूवमेंट की वजह से एक्सचेंज हो पा रहा है, यहाँ से यहाँ के लोग जान पा रहे हैं, एंड हेंस दे हैव हार्मनी। तो इस तरह से वो देखने की कोशिश कर रहा है। और ये जो लाइन है, इसका मतलब अगर आपको नहीं समझ आया है तो देखो इसको में क्या बोला गया है, समझते हैं, क्योंकि ये लास्ट लाइन है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। एडिंग एन आवरली एसिमिलेशन, की एक घंटे में ये क्या करता है ना, आवरली ये चलता है, ऐसा बोला जा रहा है, गोज फॉरवर्ड एंड देयर इज नो डेंजर। ये क्या कर रहा है ना, जब भी ट्रेन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है तो लोग यहाँ से एक्सचेंज होते हैं, ये यहाँ के लोग यहाँ ट्रैवल करेंगे, यहाँ के यहाँ लोग ट्रैवल करेंगे। तो जब ऐसा नहीं था तो क्या होता था, यहाँ के जो लोग होंगे ना वो अपनी आइडेंटिटीज को, अपना जो बिलीफ है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के अपनी बिलीफ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि हम बेहतर है, यहाँ पे ये बोलेगा कि हम बेहतर हैं। लेकिन जब ये मूवमेंट करेंगे तो दे विल ऑल्सो नो अबाउट दीज पीपल एंड दीज पीपल विल ऑल्सो नो अबाउट दीज पीपल, है ना। तो इनको वो जो अपनी लोकल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जो हॉस्टिलिटीज हैं, वो आपका खत्म हो सकेगा, या फिर उसको प्रिवेंट करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, ऐसा आपको कहने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज ये आपका क्या कर रहा है, एक एजेंट की तरह काम कर रहा है, जिससे कि दोनों लोगों को जो है आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं चीज़ों को, ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से इन्फरेंस ले सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको पैसेज तो ओवरऑल समझ आ गया होगा। अब इसके जो प्यारे 4 क्वेश्चन है उसको देखते हैं और मजा उठाते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ये है, आई होप आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले एक बार ट्राई कीजिए। यस, आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया हो। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स वुड द ऑथर ऑफ द पैसेज मोस्ट एग्री विद, तो कौन सा ऐसा क्लेम है जिससे कि ऑथर आपका एग्री करेगा। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, द रेल रोड अंडरमाइन अमेरिकाज प्रोग्रेसिव टेंडेंसी। तो अंडरमाइन तो नहीं कर रहा, वो तो आपका एक तरह से बोल रहा है ना कि ये हमारा अमेरिकन की प्रोग्रेसिव टेंडेंसीज को दर्शाता है। अंडरमाइन करना मतलब वीकन करना, वीकन नहीं कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथन होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अच्छा, रेल रोड प्रोमोटर्स लाइक पुअर डेनाउंस्ड जेफरसन एग्रीगेरियन प्रिंसिपल्स, कि ये जो पुअर है इन्होंने क्या बोला, ये डिनाउंस कर रहा है। डिनाउंस का मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। एक तरह से ये मतलब होता है कि वो उसके प्रिंसिपल्स को खारिज कर रहा है, ऐसा कहीं पे बोला है क्या। वो तो ये बस ये कह रहा है ना, देखो पुअर, यहाँ पुअर की बात हो रही है, यहीं पे हमने जेफरसोनियन एग्रीगेरियन प्रिंसिपल की बात की है। वो तो ये कह रहा है ना कि ये लाइन आपको ये कहने की कोशिश कर रहा है ना कि एक डाउट था कि कंट्री जिसका बेस एग्रीगेरियन प्रिंसिपल था, ना वो आगे बढ़ रहा है, तो क्या वो उसको डिनाउंस कर रहा है, वो हमें नहीं पता कि वो उस प्रिंसिपल को हेट करता है या फिर उसको खारिज कर रहा है, ऐसा मुझे नहीं पता। वो बस ये कह रहा है कि लोग जो है ना, जो इस प्रिंसिपल पे आगे बढ़े हैं, नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स अ इंडस्ट्रियल लाइक टाइप ऑफ थिंग, ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है। तो डिनाउंस वर्ड आप एक्चुअली में पैसेज से कंफर्म नहीं कह सकता। ठीक है, इसलिए ये गलत होगा। नेक्स्ट सी पॉइंट क्या है, द अमेरिकन इन जनरल वेयर अगेंस्ट द रेल रोड। तो अगेंस्ट तो नहीं है, इन जनरल बोला है तो दे आर सपोर्टिव, है ना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स अगर आप देखोगे, पैरा 1 पैरा 2 ये भी पॉजिटिव एस्पेक्ट ही बोल रहा है, ये भी पॉजिटिव एस्पेक्ट भी बोल रहा है, ये नेगेटिव थोड़ा सा बोल दिया, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और ये जो नेगेटिव बोला था उसको भी ये पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, ईज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं कि उनका पॉजिटिव लाइक पर्सपेक्टिव ही था लोकोमोटिव को लेके, राइट। सो दे वर नॉट अगेंस्ट इट, तो इसको हटा सकते हैं। देन डी पॉइंट क्या कहता है, राल्फ वॉल्डो इमर्शन थॉट दैट द रेल रोड वुड हार्म अमेरिका। नो, वो तो कह रहा है कि वो आपका एजेंट ऑफ हार्मनी है, तो ये भी गलत हो गया। एंड हेंस योर करेक्ट आंसर बाय ऑप्शन एलिमिनेशन विल बी ऑप्शन नंबर ई। एंड ई क्या कहता है, अमेरिकन्स जनरली सपोर्टेड द डेवलपमेंट ऑफ द दिस। यस,
क्योंकि उनको क्या लग रहा है कि ये हमारे एज के कैरेक्टरिस्टिक्स को बता रहा है ना, इसलिए वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं। एवरीवन फ्रॉम पोएट्स एंड एवरीवन इज ट्राइंग टू टेल पीपल कि ये कितना अच्छा है हमारे लिए। तो यस, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। और जनरली क्यों कह रहे हैं कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल है ना, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पैराग्राफ्स आर टॉकिंग इन सपोर्ट ऑफ इट, हेंस डी सॉरी ई ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। द पैसेज इज प्राइमरली कंसर्न विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्राइमरी कंसर्न आपको यहाँ पे बताना है। देखो मैं 1 सेकेंड पेन का कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ ग्रीन में, देखिए ज़्यादा बेटर वे में आपको बता सकूंगा। देखो पहला क्या कह रहा है, क्रिटिसाइज वन इंटरप्रिटेशन ऑफ द अर्ली अमेरिकन रेल रोड। क्या यही आपका प्राइमरी कंसर्न है? प्राइमरी कंसर्न क्या होता है? थ्रू आउट द पैसेज की बात कर रहे हैं, और थ्रू आउट द पैसेज हमारा प्राइमरी कंसर्न है ये बताना कि रेल रोड अच्छा है। बस एक इंटरप्रिटेशन को आपका क्रिटिसाइज करना ये हमारा प्राइमरी कंसर्न नहीं था, तो एक को आप गलत कर देंगे, क्योंकि ये तो बस इसी पैराग्राफ की बात हो गई ना, वी आर टॉकिंग एज ए होल। अच्छा, डिस्कस द अर्ली ईयर्स ऑफ द रेल रोड एंड इट्स कनेक्शन टू द अमेरिकन कैरेक्टर ऑफ द टाइम। यस, कि अर्ली ईयर्स में लोग किस तरह से इसको व्यू करते थे, व्हाट वर द स्केप्टिसिज्म, व्हाट वर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एंड हाउ पीपल यूज्ड टू रिलेट दिस विद अमेरिकन कैरेक्टर। तो ये चीज़ मैं कह सकता हूँ, मैं इसको होल्ड करके रखता हूँ कि ये मेरा एक आंसर हो सकता है। Now let's look at C. Suggest that railroad with the most important development. अब देखो ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है या नहीं ये मुझे नहीं पता। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। डेवलपमेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या? इसके अलावा कोई चीज है? हमारे पैसेज में ऐसा नहीं बोला गया कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो हेंस आई कैन नॉट से कि दिस इज करेक्ट। ऑलराइट, ये बहुत ध्यान रखना। डिस्क्राइब द एप्रीहेंशन विथ विच मोस्ट ऑफ द पीपल ग्रीटेड द अर्ली रेलरोड। तो एप्रीहेंशन तो बस इसी पर्सन ने बोला ना, मोस्ट पीपल की बात तो गलत है, ठीक है। और ये थ्रू आउट द पैसेज हमने नहीं बोला है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल वेर नॉट शोइंग एप्रीहेंशन, बस ये जो आइडिया था उनका, वही मेटाफर जो था ना, वही एप्रीहेंसिव था, तो उसी को लेके और लोगों ने उसको ईज करने की कोशिश की। सो इट इज नॉट मोस्ट अमेरिकन दैट डिड दैट। अच्छा, ई क्या कहता है? assert that Americans were tricked into believing that railroad, ट्रिक कर दिया उनको, ये वर्ड ही गलत है। कहाँ पे ट्रिक किया, कहाँ पे उनको डिसेप्टिव लगा? ऐसा कुछ नहीं है, हटा दो। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, आई होप आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। नाउ लेट्स लुक एट दिस। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू अबाउट राल्फ वॉल्डो इमर्सन। इसके बिलीफ के बारे में बोला गया, तो कहाँ उसकी बात हुई है? यहाँ पे, इस पे हम फोकस ज़्यादा करेंगे, ठीक है। कहीं अगर दूसरी जगह से बात करता है ना, तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है, क्योंकि उनकी बात यहीं पे हुई है, उनकी बिलीफ यहीं पे हमें बताया गया है। आ जाओ। ही फेल्ट दैट अमेरिकन शुड एडहर स्ट्रिक्टली टू द जेफरसोनियन एग्रीगेरियन प्रिंसिपल। तो देखो ये प्रिंसिपल की बात तो यहाँ हुई है, ठीक है, यहाँ तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, तो ये गलत है। अब वो बोलते होंगे कि आप हमें आपका उसको मान के चलना चाहिए, ऐसा उनका सोच होगा, हमें ये नहीं पता, हमें क्योंकि पैसेज आपका नहीं कह रहा है, और जहां पे ये मेंशन हुआ है वो पुअर के रेस्पेक्ट में हुआ है, ठीक है। नाउ बी क्या कहता है? ही थॉट दैट द रेल रोड वाज एज इंपॉर्टेंट एज द टेलीग्राफ। टेलीग्राफ की बात कहाँ पे हुई है? टेलीग्राफ यहाँ पे देखो, यहाँ पे था, जस्ट लाइक टेलीग्राफ। तो टेलीग्राफ तो यहाँ बात हुई थी, आप यहाँ पे कहाँ पे लेके आ रहे हो? तो हटा दो इसको भी। ही फेल्ट दैट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस वुड हेल्प टू यूनिफाई अमेरिकन। तो यूनिफाई मतलब क्या है? हारमनी लाएगा उनके बीच में, एक तरह से कह सकता हूँ, ठीक है। इससे क्या हो रहा है? देखो बहुत सारे लोग जो है ना, उनके बीच में जो अलग अलग वेरियस थ्रेड्स ऑफ नेशनल डिसेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, उनको एक वेब में बांधा जा रहा है। तो वेब में बांधने का मतलब क्या है? कि यूनिफाई करना हुआ ना, तो ये आपका कह सकते हैं हम लोग कि ये आपका ट्रू हो सकता है। अभी होल्ड करके रखते हैं। ही थॉट दैट द रेल रोड प्रोमोटर्स वेर एक्टिंग अगेंस्ट नो, प्रोमोटर्स तो बेस्ट इंटरेस्ट में ही काम कर रहे हैं ना, कि ये रेल रोड अच्छा है बोल के बोल रहे थे, ये हटा दो। हिज मेटाफर्स हैड अ डार्क साइड टू देम। ये बताओ किसके बारे में बोला जाए? ये जो हिज है, क्या ये राल्फ वॉल्डो इमर्सन के बारे में है, या फिर अगर उनके बारे में नहीं है तो किसके बारे में है? क्योंकि ये उसके बारे में तो नहीं है, तो किस पर्सन के बारे में है ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सपोज दैट एन अर्ली, अब देखो ये भी एक क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्रिकी होता है बच्चों के लिए, ध्यान से समझना क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। हमें बोला है कि सपोज दैट एन अर्ली 19th सेंचुरी अमेरिकन इन्वेंटर हैड डेवलप्ड अ डिवाइस दैट हैज मेड इट इजियर टू कंस्ट्रक्ट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों मुझे एग्जांपल दे रहा है? क्योंकि हमने क्या किया है, हमने भी अभी पैसेज में पढ़ा कि लोकोमोटिव हमने बनाया, अमेरिकन्स ने बनाया, जिसकी वजह से क्या है कि अब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना और लोगों को आपस में मिलाना, ये सब आसान हो गया है ना। तो एक तरह से क्या है, ये भी वही चीज़ कर रहा है कि एक डिवाइस उसने बनाया जो ईजियर कर दिया मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को बनाने में, ठीक है। ऐसा आपको बोला गया, और ये कब की बात है? 19th सेंचुरी की बात है, क्योंकि हमें उसी एज के रेस्पेक्ट में आर्टिकल दिया हुआ है।
पूछ रहा है कि हाउ वुड अर्ली 19th सेंचुरी अमेरिकन, जो उस टाइम के अमेरिकन थे, बी एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट टू दिस इन्वेंशन। तो इस इन्वेंशन को लेके वो अर्ली अमेरिकन जो थे ना 19th सेंचुरी के, वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो वो हर जगह क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू प्रोमोट इट, है ना, कि कैसे ये आपका हमारे कैरेक्टर को बता रहा है। क्या वो इसको आपका डिनाउंस करेंगे, क्या ये उसको क्रिटिसाइज करेंगे? नो, वो हमेशा क्या करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी को, क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं हर जगह पे, आपने क्या देखा है कि वो हमारे जो अमेरिकन के कैरेक्टर है, उनका जो एज और टेंडेंसी का जो सोच है उसको दर्शाता है, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे भी लोग क्या करेंगे, उसको सेलिब्रेट ही करेंगे। तो इस तरह का ऑप्शन होगा, ये मुझे प्री थिंकिंग करनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ आती है? ठीक है, इस तरह से हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा। आ जाओ देखो, दे वुड नॉट सपोर्ट सोसाइटी यूज ऑफ सच, नो ये तो गलत है। दे वुड जनरली सपोर्ट सोसाइटी यूज ऑफ सच ए डिवाइस, यस, बी वुड बी करेक्ट। दे वुड हैव नो ओपिनियन अबाउट, तो ओपिनियन हम लोग ऐसा कुछ नहीं कह सकते, उनका होगा, बिकॉज दे वॉन्ट न्यू लाइक टेक्नोलॉजीज टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प पीपल। दे देमसेल्फ वुड नॉट यूज, कि वो खुद यूज नहीं करेंगे, उसको भूल जाओ। दे वुड नॉट, दे वुड इनिशियली व्यू सच ए डिवाइस, स्टार्टिंग में स्केप्टिसिज्म से देखेंगे, गलत है। एक ही बार इसी पर्सन ने बस डार्क साइड की बात की है, एवरीवन विल डू दैट, ये हमें नहीं पता, है ना। तो ये भी हम लोग नहीं कह सकते, इसलिए व्हाट इज द बेस्ट आंसर, द बेस्ट आंसर विल बी। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ों को देखना है। क्लियर? जब भी आपको डाउट होता है, जैसे मान लो कि इसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है, तो यू ट्राई टू लुक एट सेंटेंसेस जहाँ पे ऐसी कहीं पे बात हुई है। ठीक है, जैसे देखो कहाँ गया, कहीं पे तो ऐसा लाइन दिया हुआ था, देखो, एलियन टेक्नोलॉजी को लेस फ्राइटनिंग बनाने की बात हुई है, मतलब दे आर ट्राइंग की नई टेक्नोलॉजी को लोग अडॉप्ट करें। ठीक है, और क्या था, रुको, देखो, दे लाइक द आइडिया दैट इट टुक स्पेशल पीपल टू फोरसी एंड कैपिटलाइज ऑन द प्रॉमिस ऑफ साइंस। तो ये भी एक तो प्रॉमिस ऑफ साइंस को ही फोरसी करने की बात हुई ना, एंड दे आर स्पेशल पीपल, तो ये इस चीज़ को प्रमोट करेंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इस चीज़ को इस तरह से देखने की कोशिश करनी है। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो 4 क्वेश्चन थे वो भी समझ आया होगा। पैसेज भी बहुत ही ब्यूटीफुल था, एक नया पर्सपेक्टिव आपको पता चला होगा कि कैसे उस टाइम के जो एडिटर्स हैं वो लिखते थे, और ये हमें भी करना चाहिए। कोई भी अभी भी अगर मान लीजिए आपको कोई पूछता भी है कि प्रिपरेशन को लेके कैसी चीज़ें करनी चाहिए, तो वी शुड ऑलवेज टॉक अबाउट द पॉजिटिव पॉइंट्स। नेगेटिव चीज़ें तो रहेंगी ही दुनिया में, है ना। पॉजिटिव चीज़ें के बारे में कैसे लोगों को उसको जागरूक करना चाहिए, वो आपका किया था। और कोविड-19 के टाइम में हमारे गवर्नमेंट ने भी ऐसा ही किया था, दे ट्राई टू एडुकेट एज मनी पीपल एज पॉसिबल, है ना, जिससे कि लोग एप्रीहेंसिव ना रहे, इस तरह से ही हुआ था। ठीक है, तो वो एक छोटा सा जो एनेक्डोट मैंने आपको दिया कोविड-19 के रेस्पेक्ट में, उससे आपको ये पैसेज थोड़ा ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा। तो ऐसे ही जब आप देखो, एक चीज़ और बताता हूँ, जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ें, कोई पैसेज पढ़ें, तो ट्राई टू हैव दिस थिंग इन योर माइंड कि मैं जो मेरी नॉलेज है ना, उसको क्वेश्चन सॉल्विंग में ना लगाऊं। क्वेश्चन सॉल्विंग में उसको यूज नहीं करूंगा, बट पैसेज को समझने के लिए ना, जैसे मैं अभी आपको मैंने बोला ना कि राफ वर्ल्डो इमर्सन के बारे में पढ़ लीजिए। जब इनके वर्किंग्स के बारे में, इनके राइटिंग्स के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, तो क्या होगा कि ये किस तरह का थॉट प्रोसेस था, किस तरह की चीज़ें लिखते थे, उससे आप पैसेज को जल्दी रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे। तो समझने के लिए पैसेज के लिए क्या होगा ना, एक्स्ट्रा चीज़ें यूज कर सकते हो जो आपके माइंड में है, या प्रायर नॉलेज जो आपका है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम यू जस्ट हैव टू स्टिक टू द पैसेज, बस पैसेज से बाहर नहीं सोचना है, पैसेज को ही सोचना है। लेकिन इसको समझने के लिए आप बाहर की चीज़ें भी ला सकते हो माइंड में, ऑलराइट। और वो करने के लिए ही इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बोली हैं। और जो भी वर्ड्स मैंने आपको पूछे उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक, आपका शेयर भी कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।